इस तरीके से रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो रेल मार्ग में भी ट्रेनें पटरी पर चलती हैं और पटरियां सदैव एक उचित दूरी पर होती हैं। ना वो पास आ सकती हैं ना वो दूर हो सकती हैं। अगर इस प्रकार से उनके डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ता है जिसकी समय प्रति समय चेकिंग भी की जाती है तो उस फर्क की वजह से किसी भी प्रकार का दुर्घटना का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से हवाई मार्ग की अगर हम बात करें उसके भी अपने नियम मर्यादाएं हैं, उसमें रहकर ही हम उस यात्रा को कर सकते हैं। इसी प्रकार से आत्मा भी एक यात्री है। इस जीवन यात्रा में हम एक शरीर धारण कर अपनी जीवन यात्रा को चलाते हैं, फिर हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती हैं, फिर अगले शरीर के द्वारा हम पार्ट बजाते हैं। और एक कहा जाता है ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम कुछ समय के लिए इस यात्रा पर आए हैं और फिर हम अपने घर जाएंगे। इस जीवन यात्रा के भी कुछ ना कुछ नियम हैं जो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं, और अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो हमें जीवन में कम से कम दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओम शांति। मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस श्रृंखला की हमारी आज की कड़ी में। आज हम एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो पिता परमात्मा हमें श्रीमत दे रहे हैं उसके आधार पर। तो जैसे हम स्थूल यात्राएं करते हैं, चाहे वो हवाई मार्ग की हो चाहे जमीन पर हम इस धरती पर चल रहे हैं, कोई भी यात्रा कर रहे हैं, हर एक यात्रा के कोई ना कोई नियम होते हैं। उस नियमों के अनुसार वो यात्रा का कारोबार चलता है। अगर हम नियम फॉलो करते हैं तो सारी चीज़ें ठीक चलती हैं, अन्यथा हमें किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करें, हम सड़क पर चल रहे हैं तो सड़कों पर लेन सिस्टम होता है, हमें अपनी लेन पर चलना होता है, वाहनों से उचित दूरी बना के रखना होता है, हमें सिग्नल्स को फॉलो करना होता है, डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है, नहीं तो कभी हमें दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। इस तरीके से रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो रेल मार्ग में भी ट्रेनें पटरी पर चलती हैं और पटरियां सदैव एक उचित दूरी पर होती हैं। ना वो पास आ सकती हैं ना वो दूर हो सकती हैं। अगर इस प्रकार से उनके डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ता है जिसकी समय प्रति समय चेकिंग भी की जाती है तो उस फर्क की वजह से किसी भी प्रकार का दुर्घटना का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से हवाई मार्ग की अगर हम बात करें उसके भी अपने नियम मर्यादाएं हैं, उसमें रहकर ही हम उस यात्रा को कर सकते हैं। इसी प्रकार से आत्मा भी एक यात्री है। इस जीवन यात्रा में हम एक शरीर धारण कर अपनी जीवन यात्रा को चलाते हैं, फिर हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती हैं, फिर अगले शरीर के द्वारा हम पार्ट बजाते हैं। और एक कहा जाता है ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम कुछ समय के लिए इस यात्रा पर आए हैं और फिर हम अपने घर जाएंगे। इस जीवन यात्रा के भी कुछ ना कुछ नियम हैं जो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं, और अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो हमें जीवन में कम से कम दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अन्यथा कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हमें जीवन में हो सकती है। तो अब आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करें। तो पहला तो नियम है हम उचित दूरी बना के रखें। और आप वर्तमान समय ही अगर हम बात करें तो वर्तमान समय तो ये नारा ही है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है। तो उचित दूरी क्या है ये पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं बच्चे। उचित दूरी माना किसी भी संबंध को निभाने में हम ना एकदम बहुत करीब आए ना हम ज्यादा दूर जाए। एक बैलेंस की बात पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं। जैसे पटरियों का उदाहरण हमने देखा तो उसकी एक उचित दूरी है और ये उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर हम बहुत करीब आ जाते हैं तो अटैचमेंट में आ जाते हैं और दूर चले जाते हैं तो हम न्यारे हो जाते हैं।
सबके साथ तालमेल बनाते हुए, सबके साथ संबंध निभाते हुए, जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमें विशेष रूप से क्या करना है, एक उचित दूरी बनाए रखनी है। जैसे कि हम अपने साथ चाहते हैं कि सदा काल, चाहे दुनिया की यात्राएं, स्थूल यात्राएं हम कर रहे हैं, चाहे हमारे जीवन की यात्रा है, हम इसमें चाहते हैं कि हमारे साथ सदा न्याय संगत व्यवहार हो। तो इसी प्रकार से ये हर एक आत्मा का मूलभूत गुण है। तो जिस प्रकार से हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं, तो हर एक आत्मा के साथ मुझे उसी प्रकार से व्यवहार करना होगा, न्याय संगत। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो हर एक बात ठीक न्यायोचित चाहता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए मैं दबाना चाहता हूँ या उसको प्रेशराइज करना चाहता हूँ। जैसे होता नहीं है, कई बार रेल यात्राओं में होता है कि किसी की सीट रिजर्व भी है और हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती उस सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि हमें अधिकार नहीं है, उसकी सीट रिजर्व है, उसने जाना चाहिए, परंतु हम स्वयं को आराम पहुंचाने के लिए दूसरे को कहीं ना कहीं असुविधा में डाल रहे होते हैं। ये हमें जीवन यात्रा में नहीं करना है। अगला जो नियम है, आपस में सद्भावना हो। जैसे आप सोचिए, यात्रा कर रहे हैं, आप खुशी खुशी साथ में बातचीत करके, खुशी खुशी सद्भावना के साथ श्रेष्ठ भावनाएं, कल्याण की भावनाएं सर्व के प्रति हों, इसका मुझे विशेष ध्यान रखना होगा। फिर आपस में सहयोग की भावना हो। अब आप देखिए, मैं हमेशा चाहता हूं कि मुझे सर्व से सहयोग मिले, लेकिन समय आने पर मैं किसको सहयोग नहीं देता हूं। तो ये लॉ है, जो हम देते हैं वो हमें कई गुना होकर मिलता है। अगर मैं सहयोग दूंगा तो मुझे सहयोग अवश्य मिलेगा, और कोई सहयोग दे चाहे ना दे, मुझे सहयोग देना है, ये मुझे पक्का करना पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है। दो गधे जा रहे हैं, एक गधे के ऊपर तकरीबन सारा बोझ है और वो दूसरे से कहता है कि थोड़ा आप शेयर कर लो, तो दूसरा उसको इनकार कर देता है। तो पहला ज्यादा बोझ होने की वजह से अपने प्राण त्याग देता है। इस वजह से अब वो सारा बोझ दूसरे को उठाना पड़ता है। तो ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है। तो क्रिटिसाइज करने की बजाय मुझे कोऑपरेट करना है। ये विशेष पिता परमात्मा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं इस जीवन यात्रा के लिए। अब आपस में दिव्यता संपन्न व्यवहार हो, दिव्यता संपन्न, कोई भी मनमुटाव वाली बात ना हो। जैसे दैवी गुणों से व्यवहार संपन्न होता है, हमें भी अच्छा लगता है दूसरा अच्छे से बात करे, दूसरा अच्छे से व्यवहार करे, सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि अच्छे से व्यवहार हो उसके साथ। नेक्स्ट जो लॉ है वो है नम्रता हो। नम्रता के साथ मैं सदैव ऊंची आवाज में बात करता हूं और मैं चाहता हूं सामने वाला नम्रता से व्यवहार करे, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नम्रता से व्यवहार करना है। जैसे सतयुग में वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, तो राजा अथॉरिटी से राज्य नहीं करता, वो नम्रता से, व्यवहार से निमित्त बन के राज्य करता है। तो ये विशेष शिक्षाएं पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। फाइनल कुटुंबकम की बात, तो ये विश्व एक परिवार है। हमें आपस में जैसे परिवार के साथ हम यात्रा करते हैं, तो ये शुभ भावना रखकर हमें इस जीवन यात्रा को संपन्न करना है कि हमें पिता परमात्मा ने ये विशेष मौका दिया है अपनी जीवन यात्रा को खुशी खुशी आपस में स्नेह प्यार से संपन्न करने का। थोड़े समय के लिए हम आए हैं, फिर न जाने कब कहाँ किस रूप में मुलाकात होगी। तो इन शुभ भावनाओं के साथ हम अपनी जीवन यात्रा को सुचारू रूप से चलाएं, नियम मर्यादाओं के अनुसार चलाएं, क्योंकि जीते सभी हैं, परंतु ऐसा जीवन जिए कि हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखा जाए। ये विशेष शिक्षाएं पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आएँ, किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें और आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये सारा गाइडेंस हमें दे रहे हैं। तो चलिए बैठिए अभी मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं इस जीवन यात्रा पे यात्रा करने के लिए रूहानी यात्री हूँ। मुझे एक जन्म के लिए एक शरीर रूपी वस्त्र मिला है, शरीर रूपी गाड़ी मिली है। मुझे इसको ड्राइव करके अपनी
जीवन रूपी यात्रा को सुचारू रूप से चलाना है। पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे उनके गाइडेंस के अनुसार सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखते हुए, सद्भावनाएं रखते हुए नम्रता के साथ मुझे अपने जीवन यात्रा को संपन्न करना है। आपस में एक परिवार की भावना से सर्व से उचित दूरी बनाकर सर्व से दिव्यता संपन्न व्यवहार करके, तो देखें अपने आप को, मैं इस जीवन यात्रा का राही, मस्तक सिंहासन पर विराजमान दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्त, परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न। ओम शांति।